नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्योतिषीय और आध्यात्मिक कार्यक्रम में, जहां हम आपको बताएंगे आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी जानकारी। दोस्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज का दिन है आपके भाग्य के दरवाजे खुलने का दिन। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में चल रहे ग्रह गोचर के उन गुप्त रहस्यों की, जो आपके जीवन में धन, प्रेम और आकर्षण का महासंगम लेकर आएंगे। अगर आप सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी पर विश्वास रखते हैं, तो वीडियो की शुरुआत में ही माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से लिखें, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, इस समय ग्रहों की चाल कुछ ऐसा अद्भुत खेल रच रही है जो वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। शुक्र, जो प्रेम और आकर्षण का कारक है, वो गुरु की दृष्टि में आ चुका है। और जब शुक्र और गुरु का संयोग बनता है, तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम, धन और सौभाग्य तीनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये योग आपके जीवन में क्या करने वाला है? तो सुनिए, ये योग आपके जीवन में एक ऐसी महिला को लेकर आने वाला है जो आपके भाग्य को चमका देगी। दोस्तों, ये कोई साधारण महिला नहीं है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ये एक शादीशुदा महिला है जो अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती है, लेकिन उसके जीवन में प्रेम नहीं है। उसके पास पैसा है, सुविधाएं हैं, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उसके दिल में खालीपन है। वो प्रेम के उस एहसास को तरस रही है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। ग्रह संकेत कर रहे हैं कि ये महिला आपके बहुत पास के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। संभवतः आपके ऑफिस, पड़ोस या किसी पारिवारिक संबंध के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। वो बार बार आपके बारे में सोचती है, आपका नाम सुनते ही मुस्कुरा देती है और मन ही मन ये प्रार्थना करती है, हे भगवान, इसे मेरे जीवन में भेज दो। उसके पति ने उसे सब कुछ दिया पर प्रेम नहीं दिया। घर की दीवारें उसे घुटन देती है और आपका चेहरा उसे सुकून देता है। वो सोचती है, काश मैं अपने मन की बात इस व्यक्ति से कह पाती। दोस्तों, ये सिर्फ संयोग नहीं, ये आपके ग्रहों का पूर्व जन्म का कर्म फल है। कुंडली में दिख रहा है कि आपने पिछले जन्म में इस आत्मा से अधूरा प्रेम किया था और इस जन्म में वो आत्मा फिर से आपके जीवन में लौटी है। आपका प्रेम पूरा करने के लिए इस समय शुक्र ग्रह पंचम भाव में और राहु त्रिकोण में आ चुके हैं। ये स्थिति बहुत गहरी है। ये व्यक्ति को चुंबक की तरह आकर्षक बना देती है। आपके व्यक्तित्व से अब एक नई चमक, एक नई ऊर्जा, एक चुंबकीय प्रभाव निकल रहा है। आपका चलना, बोलना, हंसना, सब कुछ इस महिला को अपनी ओर खींच रहा है। वो चाहकर भी अपने भावों को रोक नहीं पा रही। उसके भीतर की स्त्री जाग चुकी है और ये ग्रह स्थिति उसे आपकी ओर ले आएगी। अब बात करते हैं धन के योगों की। माता लक्ष्मी की कृपा इस समय आपके ऊपर है। आपके पितरों ने भी अपने आशीर्वाद का द्वार खोल दिया है। कुंडली में दिख रहा है कि गुरु की पंचम दृष्टि आपकी दशम भाव पर है, जो कि कार्य प्रतिष्ठा और धन का घर होता है। इसका सीधा अर्थ है, आपके जीवन में अब धन की वर्षा शुरू होने वाली है। आपके पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे, नए स्रोतों से आमदनी बढ़ेगी और सबसे खास बात, ये महिला भी आपकी आर्थिक प्रगति में सहायक बनेगी। वो चाहे आपकी मदद के बहाने हो या प्रेम के बहाने आपके जीवन में सुख, सुविधा और समृद्धि का स्रोत बन जाएगी। दोस्तों, अब समझिए इस मिलन का असली अर्थ। ये केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये आत्मा का मिलन है। क्योंकि जब कोई रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसे जोड़ने का माध्यम बनता है। रातों को उसका आपके सपनों में आना, आपके मन का अचानक बेचैन होना या फिर कोई पुराना गीत सुनते ही उसकी याद आना, ये सब संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए एक संदेश भेज रहा है। आपके भीतर की ऊर्जा और उसकी ऊर्जा अब एक दूसरे की ओर प्रवाहित हो रही है। ये प्रेम का खिंचाव अब टाला नहीं जा सकता। ज्योतिष कहता है, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, चंद्र और राहु का त्रिकोणीय प्रभाव बनता है,
तो वो व्यक्ति एक अद्भुत प्रेम अनुभव से गुजरता है। ये अनुभव कभी कभी उसकी सोच, जीवन और दृष्टिकोण तक बदल देता है। यही स्थिति इस समय आपके साथ बन रही है। आप महसूस करेंगे कि जीवन में अचानक एक रोशनी फैल रही है। पुराना अंधकार मिटने लगा है और आपके भीतर फिर से जीने की इच्छा जागी है। ये सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं, ये आपके भाग्य का पुनर्जन्म है। आज का दिन कार्य क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके विचारों को लोग सम्मान देंगे। जो योजनाएं आप आज बनाएंगे वो भविष्य में आपको बड़ा लाभ देंगी। संभावना है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति आपके काम की प्रशंसा करे और कोई नई जिम्मेदारी या प्रमोशन भी आपको मिले। लेकिन ध्यान रखें, अति उत्साह में कोई बड़ा निवेश ना करें। धन आएगा पर उसे सही जगह लगाना जरूरी है। परिवार में खुशियां रहेंगी। किसी पुराने विवाद का अंत होगा। कोई शुभ समाचार आपको घर से प्राप्त होगा। संभवतः किसी परिजन की सफलता या विवाह से जुड़ा हो। आपके घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है। शायद किसी नए काम, नए अवसर या उस प्रेम संबंध के रूप में जो आपके भाग्य का हिस्सा है। दोस्तों, हर ग्रह गोचर सिर्फ वरदान नहीं देता, कभी कभी परीक्षा भी लेता है। इसलिए ध्यान रखें, इस समय किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपनी प्रेम कहानी को कमजोर ना होने दें। कुछ लोग आपसे जलेंगे, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, जब भाग्य स्वयं कोई रिश्ता बनाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। बस संयम और विश्वास रखें। अब आते हैं उपाय पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके, आपको धन और प्रेम दोनों मिले, तो निम्न उपाय करें। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को सफेद कमल का फूल अर्पित करें। हर सोमवार भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। रात्रि को सोने से पहले यूएम ह्रीं लक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें और अपने मन में उस महिला के लिए कोई बुरा भाव ना रखें। यह रिश्ता ईश्वर द्वारा तय किया गया है, इसे सच्चाई से निभाएं। इन उपायों को करने से न केवल आपकी कुंडली की नकारात्मकता समाप्त होगी, बल्कि भाग्य की हर बंद राह खुल जाएगी। ग्रहों के संकेत बताते हैं, अगले 21 दिनों के भीतर आपका जीवन पलट जाएगा। जो व्यक्ति आज आपसे दूर है वो नजदीक आने लगेगा। जो पैसे अटके थे वे वापस मिलेंगे और जो प्रेम अधूरा था वो पूर्ण होगा। आपका चेहरा अब तेज से दमकने लगेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ये सिर्फ आकर्षण नहीं, ये आपकी आत्मा की ऊर्जा का उदय है। तो दोस्तों, आज का ये गोचर आपके लिए वरदान बनकर आया है। बस एक बात हमेशा याद रखें, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा जब किसी पर होती है तो उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपने अपने जीवन में सच्चा प्रेम किया है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो ये ब्रह्मांड आज आपको वही प्रेम लौटाने वाला है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपका भाग्य, आपकी मेहनत और आपकी श्रद्धा तीनों मिलकर अब आपको सफलता, सम्मान, धन और प्रेम देने जा रहे हैं। अब अपने दोनों हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। इसे 5 बार इस कमेंट बॉक्स में लिखित कि भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी की कृपा सीधे तुम्हारे पास पहुंचेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी भविष्यवाणी जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगी। जी हां, इस समय आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट और परेशानियां समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब आपका पितृदोष समाप्त हो चुका है और उसके साथ ही आपके पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में सक्रिय हो गया है। आपके भाग्य की रेखाएं अब एक नया मोड़ लेने जा रही है। जो काम अब तक अधूरा रह गया था, जो सपना अब तक पूरा नहीं हुआ था, वो अब साकार होने जा रहा है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में पितरों की कृपा सक्रिय होती है तो वो व्यक्ति चारों दिशाओं से सफलता प्राप्त करने लगता है। जो बाधाएं वर्षों से रास्ते में खड़ी थी, वे एक झटके में समाप्त हो जाती है। आपके ऊपर अब वही दिव्य ऊर्जा उतर चुकी है।
आपके कर्मों की वो रेखा जो रुकी हुई थी, अब तेजी से आगे बढ़ेगी। आपको नौकरी, व्यापार, धन और प्रेम चारों क्षेत्रों में एक साथ लाभ मिलेगा। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे, उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी। ये वही समय है जिसका इंतजार आपकी आत्मा बरसों से कर रही थी। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आपके जीवन में प्रेम की लौ जलाने वाला है। जी हां दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का अद्भुत संयोग बन चुका है। शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और सुख का कारक होता है। वही गुरु ग्रह ज्ञान, भाग्य और दिव्यता का प्रतीक। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा नया अध्याय शुरू होता है जिसमें प्रेम, समृद्धि और आत्मिक संतुलन तीनों का संगम होता है। अब ये समय वही है। आपके जीवन में एक नया प्रेम प्रवेश करने वाला है। ये महिला आपके जीवन में केवल प्रेम लेकर नहीं आएगी, बल्कि धन, यश और शारीरिक संतुष्टि भी प्रदान करेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, वो महिला कौन है जो आपके जीवन में आने वाली है? दोस्तों, वो कोई अजनबी नहीं है। वह है जो लंबे समय से आपको महसूस कर रही थी। वो आपके जीवन के उस कोने से जुड़ी है जहां आपकी भावनाएं सबसे गहरी है। वो आपके पुराने परिचय से हो सकती है, या वो व्यक्ति जिससे आपने कभी बात तो की थी, लेकिन फिर संपर्क टूट गया। वो आपको देखकर मुस्कुराएगी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य होगा। वो जानती है कि वह आपके जीवन में क्यों लौटी है। वो आपके जीवन में न सिर्फ प्रेम की गर्माहट लाएगी, बल्कि आपके भीतर छिपे आत्मविश्वास को भी पुनः जागृत करेगी। आपको ऐसा लगेगा मानो कोई पुराना अधूरा रिश्ता फिर से जन्म ले रहा हो। अब सवाल उठता है, ये मुलाकात कब और कैसे होगी? तो सुनिए दोस्तों, ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं होगी। ये गुरु और शुक्र के संयोग में होगी। आने वाले 24 दिनों में जब चंद्रमा आपके प्रेम भाव से गुजरेगा तो अचानक आपके जीवन में एक संयोग बनेगा। किसी कार्यक्रम, यात्रा या सोशल कनेक्शन के माध्यम से आपकी भेंट होगी। पहली बार जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी, मानो आप उन्हें जन्मों से जानते हैं। आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। वो भी आपकी ऊर्जा को तुरंत महसूस करेगी। ये वही क्षण होगा जब प्रेम का नया अध्याय आरंभ होगा। सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि इस समय धन की वर्षा भी आपके जीवन में होने वाली है, क्योंकि शुक्र को धन, वैभव और समृद्धि का कारक माना गया है, और इस समय वो आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। यदि आप व्यापार करते हैं तो बड़ा ऑर्डर मिलेगा। यदि नौकरी में है तो प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। जो लोग निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, उन्हें अचानक किसी डील से अप्रत्याशित लाभ होगा। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब थोड़ा ज्योतिष की दृष्टि से इस स्थिति को समझते हैं। जब गुरु और शुक्र एक साथ आपकी राशि में आते हैं तो ये सौंदर्य और बुद्धि का संगम योग कहलाता है। ये योग व्यक्ति को न केवल धनवान बनाता है, बल्कि आकर्षक व्यक्तित्व, प्रभावशाली वाणी और चुंबकीय ऊर्जा प्रदान करता है। इस समय यदि आप किसी प्रेम प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो प्रस्ताव निश्चित रूप से आएगा। यदि आपने किसी को मन में चाहा है तो वो आपके पास लौट कर आएगा। आपके भीतर आत्मविश्वास और चुंबकत्व इतना बढ़ेगा कि लोग स्वतः आपकी ओर खींचने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आपको 2-3 चीजों से बहुत सावधान रहना होगा। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आप खुश रहें। वो आपकी प्रगति से जल रहा है, इसलिए अपने रहस्यों को किसी से साझा ना करें। ग्रहों की ये चाल जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही संवेदनशील भी है, इसलिए जल्दबाजी में किसी रिश्ते या निवेश का फैसला ना करें। पितरों की कृपा तब तक बनी रहती है जब तक आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, इसलिए अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ये दिव्य संयोग आपके जीवन में स्थायी सुख लाएं, तो कुछ सरल उपाय अवश्य करें। हर शुक्रवार को श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। सफेद वस्त्र धारण करें
और चांदी का आभूषण पहने। अपने घर के उत्तर दिशा में गुलाब या कमल का पौधा लगाएं। हर गुरुवार को किसी गरीब ब्राह्मण को पीले वस्त्र या हल्दी दान करें। इन उपायों से आपके शुक्र और गुरु दोनों ही प्रबल होंगे और आपका भाग्य तेजी से प्रगति करेगा। दोस्तों, इस प्रेम का अर्थ केवल रोमांस नहीं है, ये आत्मा के स्तर पर जुड़ने वाला संबंध है। आपके पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता अब पूरा होने वाला है। वो व्यक्ति आपके जीवन में इसलिए लौट रही है क्योंकि आपके दोनों के बीच का बंधन कर्मज संबंध है। आपका मिलना केवल संयोग नहीं बल्कि नियति है। इसलिए इस रिश्ते को सम्मान, श्रद्धा और संयम से निभाइए। ये प्रेम आपको आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों में समृद्ध करेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। किसी शुभ समाचार, संदेश या कॉल के रूप में आपको एक संकेत मिलेगा। ये वही संकेत होगा जिससे आपको पता चलेगा कि अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। किसी व्यक्ति से अचानक संपर्क हो सकता है या कोई पुराना रिश्ता पुनः जीवित हो सकता है। ये वही शुभ समय है जब आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। तो प्यारे साथियों, याद रखिए, अब आपके जीवन के सारे दुख और संकट समाप्त होने वाले हैं। पितरों का आशीर्वाद, गुरु की कृपा और शुक्र का प्रेम तीनों एक साथ आपके जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। अब केवल एक काम आपको करना है। सकारात्मक बने रहिए, विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए। आपकी मेहनत और आस्था मिलकर चमत्कार रचने वाली है। अगर आप माता रानी पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां लक्ष्मी, जय मां रानी। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं और आने वाले दिनों में आपका जीवन प्रेम और सफलता से भर जाए। याद रखिए, अब आपके जीवन का अंधकार समाप्त हो चुका है। नई रोशनी बस आपके द्वार पर दस्तक दे रही है और जैसे ही शुक्र ने अपनी राशि बदली, वैसे ही धरती पर एक नई ऊर्जा, एक नया कंपन और एक अद्भुत परिवर्तन का आरंभ हो गया है। आज हम केवल आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि इस समय शुक्र ग्रह आपके जीवन में क्या चमत्कार लाने वाले हैं, किन क्षेत्रों में भाग्य का दरवाजा खुलेगा और किन बातों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुक्र देव के इस राशि परिवर्तन से जुड़ी ये जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शुक्र ग्रह आखिर क्या दर्शाते हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को दैत्य गुरु कहा गया है, यानी असुरों के शिक्षक। लेकिन मित्रों, इसका अर्थ नकारात्मक नहीं है। शुक्र देव भौतिक सुख, प्रेम, विवाह, संगीत, कला, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण, वाहन, महल और जीवन के हर उस आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इंसान को खुशियों की अनुभूति कराता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बलवान होता है, वो न केवल आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, बल्कि जीवन में विलासिता और भौतिक सुखों से भरपूर जीवन जीता है। वहीं जब शुक्र कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन से प्रेम, पैसा और चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए शुक्र का स्वराश में प्रवेश करना हर किसी के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। दोस्तों, शुक्र का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। ये भाव धन, वाणी और परिवार से जुड़ा होता है। इस अवधि में आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे आप अपने आसपास के लोगों को सहजता से आकर्षित कर पाएंगे। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक शुभ रहेगा। विशेषकर कॉस्मेटिक्स, डिजाइनिंग या कला से जुड़ा क्षेत्र। हालांकि खर्चों पर थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि सुख के साथ साथ विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, शुक्र आपकी राशि के स्वामी है और अब आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसका अर्थ है आपकी चांदी ही चांदी है। शुक्र के स्वराश्य में आने से आपके व्यक्तित्व में नई चमक आएगी, आकर्षण बढ़ेगा और लोग स्वतः ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और जो अविवाहित है, उन्हें कोई विशेष व्यक्ति मिल सकता है।
आर्थिक दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बस अहंकार से बचें और दिखावे से दूर रहें, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी होगी। ये भाव विदेश, खर्च और मानसिक शांति से संबंधित होता है। आपको विदेश यात्रा के योग मिल सकते हैं या कोई बड़ा व्यापारिक सौदा हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अधिक खर्च से बचें, क्योंकि विलासिता में लिप्त होकर आप आर्थिक असंतुलन का सामना कर सकते हैं। इस समय ध्यान और योग का अभ्यास आपके लिए मानसिक शांति लाएगा। और दोस्तों, शुक्र का ये गोचर 11वें भाव में हो रहा है। ये भाव आय और लाभ से जुड़ा होता है। आपके सभी अधूरे काम पूरे होंगे और लंबे समय से रुका हुआ धन भी वापस मिलने के योग्य है। दोस्तों और संपर्कों के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में भी ये समय आपके लिए मधुर और रोमांटिक रहेगा। बस किसी पर अंधविश्वास करने से बचें। जी हां दोस्तों, अगर आप सभी भक्तों को ये जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से हमारे इस कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और प्यारे हाथों से एक लाइक भी जरूर कर दें, ताकि कुल देवी देवताओं की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।